हाय एवरीवन, कैसे हैं? आपसे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष पर, जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रियल नंबर होता क्या है, हमने और सुना था कि रियल नंबर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, हमने ये भी जाना था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एंड हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी के बारे में। हमने 2, 3, 5 एंड 11 की डिविजिबिलिटी रूल को भी जाना था। नाउ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ आपको ये जानना होगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपली स्टेटेड कि एवरी प्राइम नंबर, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एंड जो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब जो हम लोग कंपोजिट नंबर को जो हम लोग ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स में, तो जरूरी नहीं कि उनका ऑर्डर जो है वो स्मॉलर से ग्रेटर हो, हम लोग उसका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मैंने नहीं रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 35। हमें 35 का, अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें, अगर हम लोग 35 को ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐसा प्राइम नंबर लेंगे जो 35 को डिवाइड करे। सबसे पहले मान लेते हैं 5, तो बचा हमारे पास 7। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 35 को 5 इंटू का 7, मतलब 35 हमारा ब्रेक हो गया दो प्राइम नंबर में। एंड जो ये हमारा दो प्राइम नंबर आए, ये कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर क्या है? यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नंबर लेते हैं 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2। हमारे पास बचेगा क्या? 30 लेफ्ट होगा। 30 को फर्दर अगर हम लोग जाते हैं 2 से, तो हमारे पास बचेगा 15। 15 को हम लोग लेके जाते हैं 3 से, तो हमारे पास बचेगा क्या? 5। एंड 5 को जो हम लोग किससे लेके चले जाएंगे, तो 5 जो है वो हमारा 5 से ही चला जाएगा, तो हम लोग उसको एज इट इज लिख देते हैं 5। इसका मतलब 60 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 5। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी प्राइम नंबर आए वो प्राइम नंबर क्या है? यूनिक है। 2, 3, 5 तीनों के तीनों अलग प्राइम नंबर हैं। एंड 60 का इसके अलावा और कोई टाइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ऑर्डर यहाँ पे मायने नहीं रखता था। या तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं ऐसे लिख करके, या तो मैं चाहूँ तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 का पावर 2 इंटू का 3। इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, बट जो हमारा फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। सिंपली समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बात करता है फैक्टराइजेशन की। एंड हमें ये जानना होगा कि हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं। हमें किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन निकालते दौरान हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर को छोटे नंबर से, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, छोटे प्राइम नंबर से। एंड जो उस नंबर का क्वोशेंट बचता है, हम उस क्वोशेंट को लिखते जाते हैं, एंड फिर उस फर्दर क्वोशेंट को डिवाइड कर देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक हम लोग फॉलो करते हैं जब तक कि हमारा क्वोशेंट 1 ना बचे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग नंबर लेते हैं 84। 84 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 84 के लिए हम एक ऐसा प्राइम नंबर खोजेंगे जो इस 84 को डिवाइड करते हैं। आप बोलेंगे सर 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 से जाएगा तो कितना टाइम्स? 42 क्वोशेंट बचा। नाउ आप बोलेंगे सर ये फर्दर 2 से चला जाएगा, कितने टाइम्स में? 21 टाइम्स में। यहाँ पे क्वोशेंट को मैंने लिख दिया। फिर आप बोलेंगे सर ये 7 चला जाएगा, 7 3 से जो क्वोशेंट आया हमने यहाँ पे लिखा 3 1 टाइम्स में। मतलब क्या कि हम लोग 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू का 2 इंटू का 7 इंटू का 3। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। मान लीजिए हम लोग 3 डिजिट का नंबर लेते हैं 324, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक ऐसा नंबर खोजिए जो इस नंबर को डिवाइड करे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिविजिबिलिटी बताया था कि कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 5 से और 11 से कब डिवाइड होगा। आप चेक करिए क्या नंबर किससे कटा है। देखिए, अगर मैं इसको बात करता हूँ, ये नंबर जो है वो मेरा 3 से भी कट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 3 का डिविजिबिलिटी को देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, नंबर के सारे डिजिट को सम कर देते हैं, और अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 108 ना। फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 6। फिर ये नंबर 3 से जाएगा 2 टाइम्स। फिर ये नंबर हमारा 3 से चला जाएगा 4, एंड 4 जो है मेरा 2 2, एंड ये 2 से जाएगा 1। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 3 to 4 को लिखा जा सकता है 3 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू 2 इंटू का 2, मतलब कि 3 का पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। 324 को लिखा जा सकता है 3 का पावर 4 इंटू का 2 का स्क्वायर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ना आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करें कि हमारा एलसीएम क्या होता है। देखिए, एलसीएम का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एलसीएम का डिफिनेशन लिखा गया है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हमें एक वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एंड वो वर्ड कौन सा है? इस मल्टीपल वर्ड पे। मल्टीपल वर्ड पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जिसको मल्टीपल समझ में आ गया उसे एलसीएम समझ में आ गया। तो नाउ आइए हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। एंड देखिए, एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बाई मल्टीपल निकाल लीजिए, या तो आप बाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। एंड सो आप लोग, मैंने यहाँ पे इमेज में सारे डिफिनेशन को लिख दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एलसीएम नहीं। मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 6 के मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कि 6 में आप किसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो नंबर हो जाए। मान लीजिए 6 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18, हाँ 6 का मल्टीपल है, 24, 30, 36। ये सारे के सारे क्या हैं? 6 के मल्टीपल हैं। अब देखिए,
एलसीएम के दौरान हमें एक चीज़ पे मैंने आपको बोला था कि हमें 2 वर्डों पे ज़्यादा ध्यान देना है मल्टीपल पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ 8। अब 8 का मतलब समझिए 8 के क्या क्या मल्टीपल हो सकता है। तो सर आप बोलेंगे 8 का मल्टीपल 8 होगा, 16, 24, 32, 40, 48 डॉट डॉट। मान लीजिए अगर मैं 6 से मल्टीपल थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, 42 है, 48 फिर डॉट। अब आप बात को समझिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है। एल स्टैंड करता है लिस्ट के लिए, सी स्टैंड करता है कॉमन के लिए, एम स्टैंड करता है मल्टीपल के लिए। मतलब अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक नंबर है तो हम उन नंबर में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल अगर हम लोग निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 8 को देखिए, 6 और 8 में आप कॉमन मल्टीपल खोजना शुरू कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 6 और 8 में 6, यहाँ पे देखिए 12 है जो दोनों में कॉमन है। आप फर्दर जाएंगे आप पाएंगे 48 है जो दोनों में कॉमन है। तो क्या सर जो एलसीएम होगा 6 और 8 में वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो समझिए हमने कॉमन मल्टीपल तो खोज लिया, हमें कॉमन मल्टीपल क्या मिला 24 और 48, बट हमें क्या खोजना है लिस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 24, तो 48 हमारा एलसीएम नहीं है। तो एलसीएम आई होप कि आपको एलसीएम समझ में आया। देखिए एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है एंड सेकंड मेथड जो हमारा होता है वो होता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हम लोग नंबर लिखा 6 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू का 3। उसी तो हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल है, हमारा 2 का क्यूब होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया हमारा 2 का क्यूब। अब आप लोग समझिए एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, 6 और 8 में देखिए 6 और 8 में हमारा नंबर देखिए 2 आ रहा है दोनों में, तो आप 2 की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालिए। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। 6 और 8 में देखिए 3 सिर्फ 6 में आ रहा है, तो आप 3 को बाहर निकाल लीजिए एंड जितना है आप उसका मल्टीप्लाई कीजिए। 8 इंटू का 3 आप कर लीजिए, दैट इज 24 इससे क्या होगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आप लोग देखेंगे हम लोग इस 2 क्वेश्चन को देखें एंड 2 क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। देखिए पहले वाले को मैं छोड़ता हूँ, दूसरा ने बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 24 और 30। हमें एक ऐसा नंबर खोजे जो कि 18, 24 और 30 से डिवाइड हो जाए। आप बोलेंगे सर इसको कैसे फाइंड किया। देखिए यहाँ बोला गया हमें कॉमन नंबर खोजे, एक छोटा सा कॉमन नंबर खोजे जो 18, 24 और 30 के टेबल में लाई करता हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा वही मेथड है, हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 टाइम्स 9, 3, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2, 12, 2, 6 एंड 2, 3, 3, 1। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2, 15, 5, 3, 3, 1। मतलब 18 जो है हमारा 2 इंटू का 3 का स्क्वायर। जो मेरा 24 है वो किसके बराबर है, 2 का क्यूब इंटू का 3। एंड जो मेरा 30 है वो किसके बराबर है, 2 इंटू का 5 इंटू का 3। मैंने आपको बोला था कि आप लोग हाईएस्ट पावर को बाहर निकालिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को 3 का हाईएस्ट पावर 3 का कितना है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा एंड हमारे पास बचा 5। तो आप यहाँ पे 5 को भी बाहर निकालिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे आया 8, 9, 5 दैट इज 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 18, 24 और 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा एंड सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में लाई करेगा। एंड देखिए जिस तरीके से हमने डी वाले क्वेश्चन को बनाएगा उसी तरह से आप लोग ए वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं एंड ये आपका एज होमवर्क रहेगा। इस 3 क्वेश्चन जो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे बेस्ड है रेपिटेशन के ऊपर। मतलब कि कोई चीज़ एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो ये हमारे रिपीटेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं एंड इनको सॉल्व करना उतना ही ईजी होता है, बहुत ईजी प्रॉब्लम। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ इस ए वाले प्रॉब्लम। देखिए यहाँ बोला गया कि 3 बेल है, मतलब कि 3 बेल है जो कि रिंग कर रहे हैं 12 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट में एंड पहले फर्स्ट टाइम ये रिंग कर रहे हैं 8 AM पे। तो बताइए कि अगली बार कब रिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है रिपीटेशन की अगली बार ये रिपीट कब करेंगे एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे 6 एंड इसको आप 3 से ले जाइए 2 एंड 2 से ये 1 टाइम्स में। फिर आप यहाँ पे आइए 15, 15 से ले जाइए 3, 5, 5, 1। फिर हमारे पास नंबर आया 20, 2, 10, 2, 5 एंड 5, 1। इसका मतलब कि जो हमारा 12 है वो आया हमारा 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3। 15 जो है वो हमारा है 3 इंटू का 5 एंड जो मेरा 20 है वो किसके बराबर है 2 का स्क्वायर इंटू 5 के बराबर। मतलब अब हमें क्या करना है हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालें। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बाहर निकालिए। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 3 ही है। 1 एंड 5 की बात करते हैं तो सिंपली 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया 4, 50, 20 से 60। तो कहने का मतलब है कि 60 मिनट पे ये जो बेल है वो फिर अगली बार रिपीट करेगा। मतलब कि अगर ये फर्स्ट टाइम हमारे 8 AM पे रिंग करा तो ये अगली बार हमारा क्या करेगा 60 मिनट बाद रिंग करेगा। मतलब कि 9 AM पे बेल हमारी क्या कर जाएगी रिंग कर जाएगी। यही इस प्रॉब्लम का क्या है आंसर है। तो आप बोलेंगे कि अगली बार ये जो बेल रिंग करेंगी वो कितने बजे करेंगी 9 AM पे। ठीक है। देखिए बी एंड सी वाला प्रॉब्लम भी सेम है। आई होप आप लोग इस प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इन दोनों प्रॉब्लम का जो आंसर है वो पिन। तो हम लोग बात करते हैं एचसीएफ के बारे में।
अब आप समझिए एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा होता है डिवीजन मेथड। मैं आपको दोनों मेथड से एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए मैं आपको एक बात बोला हूँ कि एचसीएफ में आपको अगर किसी वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो वो वर्ड है आपका फैक्टर। एचसीएफ में आपको फैक्टर वर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप किसी को फैक्टर समझ में आएगा तो वो आप समझ जाइए कि उसको एचसीएफ समझ में आ गया ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है ना, आइए आप लोग क्वेश्चन की वजह से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था एक वर्ड फैक्टर, समझिए जिसको फैक्टर समझ में आएगा उसको ऐसे पूरा तरीके से समझ में आएगा। समझिए फैक्टर का मतलब होता है क्या, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा 12, 12 कौन कौन से फैक्टर होंगे, मतलब ये 12 कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 12 को डिवाइड करने वाले 1 है, 2 है, 3 7 है, 4 है, 6 है एंड 2 है। 2 है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है 18, 18 को कौन को डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 ठीक है। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ, देखिए हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट सी स्टैंड करता है कॉमन के लिए एंड एफ स्टैंड करता है फैक्टर। मतलब कि हमें फैक्टर ऐसे फैक्टर खोजने हैं जो कॉमन हो बट वो हाईएस्ट हो। जैसे देखिए फैक्टर कौन कौन से कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। यहाँ पे लिख देखिए एचसीएफ क्या हो सकता है, 12 और 18 का। तो क्या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, क्या 6 होता है। अब बताइए अब एक्स का 12 और 18 कैसे होगा। तो एचसीएफ का डिफिनेशन बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर खोजो जो हाईएस्ट रहेगा। 2 तो है बट 2 से भी बड़ा है तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 6। मतलब कि जो एचसीएफ होगा 12 और 18 का वो क्या होगा, 6 होगा। ये तो हो गया कि भाई आप फैक्टर निकाले, बट बड़े बड़े प्रॉब्लम में आप कितने का फैक्टर लिखते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा तरीका वहाँ पर डिवीजन मेथड में काम करता है। हम लोग क्या काम करते हैं, छोटे वाले नंबर को, छोटे वाले नंबर से हम लोग बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते थे। देखिए जो मेरे पास 12 है, 12 से हम लोग 18 को डिवाइड करते जाएंगे एंड तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 है। 12 बन जाओ 12, 6 बचे एंड यहाँ पे आया 12, 2 टाइम्स में ये पूरा तरीके से खत्म। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखिए जो मेरे पास रिमाइंडर जिस पोजीशन पे 0 होगा उससे जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। मतलब कि एचसीएफ जो होगा 12 और 18 का वो क्या होगा, 6। यही इसका क्या होगा, ऐसे। एंड अब मैंने आपको बताया था कि बाई प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग वैसे कैसे निकालते हैं, उससे मैं कहता हूँ प्राइम सबसे पहले हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 2 का करेंगे 6 टाइम, इसको 3 से ले जाइए 2, मतलब कि 12 एंड आप यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्शन कीजिए 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स में 3 एंड 3 टाइम्स में 1, मतलब कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 एंड जो हमारा 18 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। जो जो हमारे पास कॉमन नंबर है उसको सिर्फ आप ले लेंगे एक बार। तो ये हमारे पास 2 कॉमन था और एक हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो 3 है। तो अब 2 इंटू का 3 कर दिए, जो नंबर आएगा वही से क्या हो जाएगा, इससे। इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ जो होगा क्या आएगा, 6 होगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताया एचसीएफ निकालने के, आपको जो सुटेबल लगे। बट फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि जब नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे तो हम लोग कितने नंबर से कितने सारे फैक्टर लिखना पड़ जाएगा, तो वो दिक्कत होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2 क्वेश्चन में कि आप फाइंड कीजिए, दोनों क्वेश्चन हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया। मैं आपको जब फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला आज आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बना लीजिए। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो 84 और 126 को एक्जेक्टली डिवाइड कर। देखिए 2 मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से बना के दिखाता हूँ। देखिए 84 लिखिए यहाँ पे एंड छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना शुरू कीजिए। 84 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे 2 एंड 4 बचेगा, फिर यहाँ पे आएगा 84, फिर 2 टाइम्स में जाएगा 84, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 42। इसका मतलब कि एचसीएफ जो है किसका, 84 और 126 का किसके बराबर आया, 42 के बराबर। नाउ आइए अब लोग बात करते हैं बाई प्राइम फैक्शन कैसे, इसको बाई प्राइम फैक्शन हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप लोग इसे 84 का प्राइम फैक्शन कीजिए 42 एंड ये आपको फिर से जाएगा 7 टाइम्स में लीजिए 6, इसको फिर से 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स में इसको 1 हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे नंबर लिखिए 126, आप इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। 7 7 5 18, इसको आप ले जाइए 3 टाइम्स 6, फिर 3 टाइम्स ले जाइए 2 एंड 2 टाइम्स से, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं 84 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7 एंड हम लोग 126 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 7, जो कॉमन है उसको एक बार देखिए। यहाँ पे 84 और 126 में क्या कॉमन है, 3 3 और 3 की हम लोग, तो 3 यहाँ पे एक बार है तो 3 को हम लोग एक ही बार लेंगे। 2 कॉमन देखिए, 2 सिर्फ एक बार एंड हम लोग यहाँ पे 7, मतलब कि जो हमारा एसी फॉर कितना आया 42, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताया, जो तरीका आपको लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। इस वाले प्रॉब्लम को देखिए, इन दोनों प्रॉब्लम में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेकंड वन आप खुद से बना सकते। देखिए इस प्रॉब्लम में आपसे बोला गया है कि 3 रोप्स हैं जिसकी लेंथ 36, 48 एंड 60 मीटर की है। इन तीनों को इक्वल पीसेस में काटा गया। तो आपसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब आप एक ऐसा लेंथ बताइए जिसे हम तीनों कपड़े को, तीनों रस्सियों को मेजर कर सकते हैं। मतलब हमसे पूछा गया कि आप एक ऐसी लेंथ फाइंड कीजिए जिसे हम तीनों रोप्स को मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 36 का अप्लाई क्वेश्चन कीजिए कितने टाइम्स में,
3 चले जाइए 12, फिर इसको 3 चले जाइए 4, 2 चले जाइए एंड 2 टाइम्स 1 होगा। 48 का अपना फ्रैक्शन करेंगे तो 2, 24 एंड फिर इसको 2 चले जाइए 12, 3 से 4 एंड जो हमारा 4 है वो 2 से डेथ में चला जाएगा। फिर 60 की बात करते हैं। 60 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 50, 3 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स मतलब कि जो हमारा 36 है वो किसके बराबर आया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 48 की बात करते हैं वो किसके बराबर आया, 2 की पावर 4 इंटू 3 एंड जो मेरा 60 है वो किसके बराबर आया, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ जो हम लोग लोवेस्ट पावर कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन है तीनों में तो 2 का लोवेस्ट पावर निकालिए, 2 की पावर 2, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 की पावर लोवेस्ट पावर और 5 तीनों में तो हम 5 को नहीं लेंगे। तो हमारा कितना आएगा 4 इंटू 3 डेट इज 12 मीटर। मतलब कि अगर हमारे पास एक 12 मीटर की लेंथ हो तो हम तीनों रोप्स को मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली। नाउ अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस वाला प्रॉब्लम देखिए कहाँ दिया गया है कि एक रूम है जिसकी डायमेंशन में बताई गई है 18 एंड 24 मीटर एंड हमसे पूछा गया है कि इस रूम्स में टाइल्स लगानी है। तो आप बताइए कि एक टाइल्स का साइड क्या होगा, मतलब टाइल्स की लेंथ कितनी होगी, साइड लेंथ एंड हमसे पूछा गया है कितनी टाइल्स का जरूरत होगा। तो हम लोग टाइल्स का कैसे निकालेंगे, टाइल्स का साइड लेंथ, तो टाइल्स का साइड लेंथ निकालने के लिए हम दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 18 एंड 24 का आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। 18 हियर इट कम्स 6, 18 3 times, so the HCF of 18 and 6 is 18 and 24 is 6. So this is the side length of this time 6 meter. Now here ask the new problem, that is the number of tiles required. So number of tiles is equal to area of room divided by area of tiles, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम हमारा कितना है 18 इंटू 24 एंड एरिया ऑफ टाइल्स हमारा कितना है 6 इंटू 6। तो हम इसको कैंसल आउट करते हैं 4 टाइम्स एंड ये इसे कैंसल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, हियर इट कम 12। So the number of tiles required is 12 tiles. This is the answer of our question and ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से खुद से बनाकर ट्राई कीजिए। फॉर वाचिंग दिस क्लास एंड नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। सो अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड डेली प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। सो थैंक यू।